दोस्त स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ पे जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही थी 248 पदों पर, इस पर एक नया मोड़ आ गया है। और वो नया मोड़ क्या है कि ये भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है। और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अब ये सुप्रीम कोर्ट चली गई है तो आगे क्या होगा। क्या अब भर्ती में फिर से रोक लगेगी या भर्ती आगे चलेगी। तो ऐसे ही चीज़ देखेंगे हम कि आगे अब क्या होने वाला है। तो देखिए अभी तो यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड में जो 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती चल रही थी उसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट पर पहुँच गया है। ठीक है, अब देखिए पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए सन 2020 में, नवंबर 2020 में फॉर्म आते हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। तो जब फॉर्म आते हैं तो इसमें 2 लोग थे जिनका चयन होना था, जो नियमावली में था। आप जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये मैं नहीं कह रहा होता हूँ, ये जो नियमावली है या जो एडवोकेट है या जो बीएड अभ्यर्थी है या जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी है वो ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में फिर कमेंट करते हैं कि आपको नहीं पता नहीं है कि आप क्या वीडियो बना रहे हो। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं। तो उसमें नियमावली जो थी, वो नियमावली में क्या कहता है कि जो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो वो इस भर्ती में लगते थे। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले डीएलएड अभ्यर्थी लगते थे, जब सीटें खाली रह जाती थी तो बीएड अभ्यर्थी लगते थे। लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच सरकार ने एक कोर्स कराया एनआईएस डीएलएड का। तो एनआईएस से भी क्या होने लग गया था, डीएलएड होने लग गया था। तो एनआईएस से जब डीएलएड हुआ तो इन्होंने भी ये मांग की कि हमें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने इन्हें क्या है, शामिल न करने का निर्णय लिया, जिसके खिलाफ ये कोर्ट चले गए थे मार्च 2021 में। तो जब मार्च 2021 में कोर्ट चले गए थे तो सितंबर 2021 में कोर्ट में ये फैसला आता है कि आप ये भर्ती जैसे के तैसे चलाओ। ठीक है, तो ये भर्ती फिर चलना स्टार्ट हो गई थी। जब भर्ती चलना स्टार्ट हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि बीच में फिर एक मोड़ आया सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में, यानी कि भर्ती चली नवंबर 2020 में, 2020 से स्टार्ट हुई थी और सितंबर 2022 यानी कि लगभग 1.5 सालों के बाद एक फैसला आया और उसमें कहा गया कि जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी इस भर्ती के लिए क्या है, मान्य है। यानी कि एनआईएस डीएलएड क्या है, मान्य है भर्ती के लिए। तो जब एनआईएस डीएलएड भर्ती के लिए मान्य हो गया था तो अब क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि जब इस पर सरकार ने क्या कर दिया था, इसका सरकार ने इसमें विधिक राय ले रही थी और साथ साथ में जो विभाग था वो भी इस पर फैसला ले रहा था। और उस फैसले में एक चीज़ क्या हुई थी कि निदेशक जो प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड है उन्होंने क्या किया था कि जनपद स्तर पर गतिमान जो सहायक प्राथमिक भर्ती है उसके संबंध में एक लेटर जारी किया था प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारियों को कि जो यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए क्या लिखा है इसमें कि उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक की जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष मान्य उच्च न्यायालय में उत्तराखंड में विभिन्न रिटें आयोजित की गई थी। तो लास्ट में एक लाइन लिखी गई है कि जो जितने बीएड अभ्यर्थी हैं जो नियुक्त हो गए हैं, चयनित हो गए हैं, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है या जो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, अब जिनका चयन हो चुका था, प्राप्त कुछ जो बीएड प्रशिक्षित हैं उनको अभ्यर्थियों को तदनुसार संज्ञानित करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट का डिसीजन आया था वो उन्हें बता दिया जाए। और साथ साथ में क्या है, इन्होंने क्या है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी उनकी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया था। तो एक तो ये चीज़ हो गई थी। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ कि फिर इसमें एक मोड़ और आया कि जैसे जैसे ये विधिक राय लिया जा रही थी, सरकार इसमें जैसे कोई कदम उठाती, उसी बीच क्या हुआ कि यहाँ पे जो बीएड अभ्यर्थी थे तो उन बीएड अभ्यर्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तराखंड के पूर्व महाअधिवक्ता हैं उमाकांत उनियाल। ठीक है, उमाकांत उनियाल ये पूर्व महाअधिवक्ता रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। ठीक है, तो ये होती है स्पेशल पेटिशन होती है ये। तो इन्होंने वो विशेष अनुग्रह याचिका होती है ये, तो उन्होंने क्या कर दी, ये सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है, कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में शामिल करने और बाद में सरकार के अपने ही निर्णय को पलट जाने के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। ये तो एनआईएस डीएलएड चले गया था। लगभग 1 महीने पहले हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का फैसला लिया था। ठीक है, अब देखिए
उनका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ अधिवक्ता है या महाधिवक्ता है उमाकांत उनियाल, उनकी ओर से SLP दाखिल की गई है। और उनियाल ने कहा है कि जो NIOS से DLED के जो मामले थे उनमें NCT की ओर से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई, ठीक है। केवल एक सर्कुलर जारी किया गया था और कहा गया था कि इन्हें आप क्या है शिक्षक भर्ती में शामिल किए गए। इनका कहना है कि अपात्र होने की वजह से उत्तर प्रदेश में इन लोगों को भर्ती से बाहर दिया गया था, जो कि राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इसके बाद उन्होंने कहा है कि यह निजी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक थे जिन्हें 31 मार्च 2019 तक एक बार 18 माह के सेवारत प्रशिक्षण का अवसर दिया गया था। पूर्व महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार जब एक बार शिक्षक भर्ती शुरू कर चुकी है तो बीच में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता नहीं बदला जा सकता। अब देखिए हुआ क्या है कि इसमें जब SLP दाखिल हो चुकी है तो सरकार इसमें जो निर्णय लेने वाली थी, अब विधिक राय लेने वाली थी, तो उससे पहले जब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो सरकार भी शायद से अब इसमें ये कहेगी कि आपका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। क्योंकि जब पिछले साल भर्ती हाई कोर्ट में थी तो जब ये भर्ती चलने की बात हो रही थी, क्योंकि नवंबर 2020 में आ गई थी भर्ती और सितंबर में ये भर्ती क्या हो रही है, सितंबर में ये भर्ती क्या हो रही है फिर चल रही है। तो उस समय भी यही कहा गया था सरकार के द्वारा कि आपकी भर्ती क्या कोर्ट में है, जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक ये भर्ती नहीं चल सकती। अब देखने योग्य बात ये होगी कि क्या सरकार अब इसमें निर्णय लेगी या नहीं लेगी, ठीक है। इसके आगे अगर कुछ भी होता है इस भर्ती के संबंध में तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो जो भी जानकारी आएगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।